कर्मयोग अध्याय 3 श्लोक 1 भागवत गीता। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मण्यस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अनुवाद। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आप कर्म की अपेक्षा बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। व्याख्या। अध्याय 3 का प्रारंभ अर्जुन के एक प्रश्न से हुआ है कि हे जनार्दन, यदि आप कर्म की अपेक्षा बुद्धि अर्थात ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव मुझसे इस युद्ध रूपी भयंकर कर्म को क्यों करवा रहे हैं। आइए हम अर्जुन के इस प्रश्न की गहराई को समझने की कोशिश करते हैं। अर्जुन द्वारा इस श्लोक में श्री कृष्ण को संबोधित करे जाने वाले नामों के चयन से यह पता चलता है कि वे द्विधा में हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले श्लोकों में बताया था कि जनार्दन शब्द का अर्थ होता है लोगों का रक्षक तथा केशव शब्द का अर्थ होता है राक्षस केसी का संहार करने वाला। अर्जुन संदेह में है कि श्री कृष्ण कौन है, रक्षक या संहारक। वास्तव में श्री कृष्ण दोनों हैं, धर्म का रक्षक भी और अधर्म का संहारक भी। जो उनसे प्रेम करते हैं, जो उनके भक्त हैं, वे उन्हें हर रूप में स्वीकार करते हैं, मुरलीधर के रूप में भी तथा सुदर्शन चक्रधारी के रूप में भी। और जो उन्हें बिना कोई धारणा बनाए स्वीकार करते हैं, वे सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। इस कारण वह अपनी पसंद तथा नापसंद, अच्छाई तथा बुराई की बनाई गई परिसीमाओं को तथा उससे उत्पन्न द्वैत को पार कर अद्वैत को प्राप्त कर लेते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो श्री कृष्ण एक अवसर हैं किसी भी आध्यात्मिक साधक के लिए। जैसा आदि शंकराचार्य ने कहा है, योगरतो वा भोगरतो वा, या तो योग में या भोग में, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कैसे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप वहां पहुंच जाएं। इस कारण गुरु श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को हर वह मार्ग के बारे में बता रहे हैं जो उसे मुक्ति की ओर ले जाएगा। पहले उन्होंने सांख्य योग के बारे में अर्जुन को बताया है कि मनुष्य भौतिक शरीर नहीं बल्कि उसमें वास करने वाली जीव आत्मा है। यदि सांख्य समझ में आ जाए तो अन्य किसी मार्ग की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। यद्यपि सांख्य का मार्ग परम का मार्ग है, किंतु श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन को यह समझ न आया होगा। अर्जुन एक क्षत्रिय योद्धा है, इस कारण श्री कृष्ण ने उसे कर्म योग द्वारा समझाने की चेष्टा की है। कर्म करना परंतु फिर भी इसके प्रभाव से मुक्त रहना, इसके रहस्य को सूक्ष्मता से समझने को बुद्धि योग कहते हैं। परंतु अर्जुन तो अब भी भौतिक संसार की मोह माया से ग्रस्त है। इस कारण वह श्री कृष्ण के द्वारा बुद्धि योग के विषय में कही गई बातों को रणभूमि से पलायन करने के अवसर के रूप में देख रहा है। इस कारण वह कह रहा था कि अगर कर्म से श्रेष्ठ ज्ञान है तो फिर श्री कृष्ण उसे अपनों के विरुद्ध लड़ने जैसा भयानक कर्म करने को क्यों कह रहे थे। अर्जुन इस श्लोक में कह रहा था कि साधारण मनुष्य के कर्म इच्छाओं से प्रेरित होते हैं जो उसे कर्म बंधन में बांध देते हैं, परंतु बुद्धि योग के ज्ञान को धारण करने वाले मनुष्य कर्म कुछ इस तरह से करते हैं कि बंधन के स्थान पर कर्म उनकी मुक्ति का साधन बन जाते हैं। तो अगर ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है अर्थात सांख्य ही मुक्ति का मार्ग है, तो उसे रणभूमि में अपनों का रक्त बहाने का भयानक कर्म करने को श्री कृष्ण क्यों कह रहे थे। जैसा कि हमने अध्याय 2 श्लोक 39 की व्याख्या में बताया था कि सांख्य का ज्ञान ही परम ज्ञान है। यदि अर्जुन को वह समझ आ गया होता तो श्री कृष्ण चुप हो गए होते, परंतु अर्जुन को सांख्य का ज्ञान समझ में न आया। इस कारण श्री कृष्ण ने अपना उपदेश जारी रखा। इस समय भी जब अर्जुन कह रहा था कि उसे सांख्य का ज्ञान समझ में आ गया है, तो यह सिर्फ उसका कुरुक्षेत्र से पलायन करने का बहाना था, क्योंकि अर्जुन को यदि सांख्य का ज्ञान समझ में आ गया होता तो वह प्रश्न नहीं पूछ रहा होता, उसके सवाल समाप्त हो चुके होते। परंतु उसका यह प्रश्न यह बताता है कि वह अभी भी वहीं खड़ा है जहां वह अध्याय 1 में खड़ा था।